अस्सलाम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम मज़ेदार सी फ़िश बना रहे हैं, थाई स्टाइल फ़िश, और उसके साथ थाई बैजिल स्टर फ्राइड राइस, यानी कि तुलसी के पत्ते बहुत सारे होंगे उसमें। पहले हम बना रहे हैं लोडेड हुमस, लेयर्ड लोडेड हुमस। लोडेड क्या होता है? भरपूर उसमें चिकन हो या मीट हो, तो हम बीफ का कीमा यूज़ करेंगे, उसको पकाएंगे, उसको हम हुमस के ऊपर लेयर करेंगे और पीटा ब्रेड के वेजेस के साथ सर्व करेंगे। है ना मज़े की रेसिपी? अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने थोड़े से चने लिए थे, 1 कप चने ले लीजिएगा। चिकपीस छोले जो होते हैं वाइट वाले, उसको आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा, सोडा डाल दीजिएगा और उसको आप उबाल दीजिएगा। ठीक है? उबालने के बाद जो सारी चीज़ें मैंने डालनी है अंदर, मैं हमेशा थोड़ा सा उसी का पानी लेती हूँ, उसी में उसको ब्लेंड कर देती हूँ। पानी थोड़ा सा मैंने यहाँ अलग से भी रखा हुआ है उसी का। ठीक है? अब सारे अज्जा इसमें जाएंगे। ये है लहसुन, फिर इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज़ करिए। फिर इसमें हम पेपरिका पाउडर डालेंगे। थोड़े से चने मैंने बचा के रखे थे सो दैट मैं उसको डेकोरेशन में काम आ सके मुझे। ज़ीरा पाउडर है ये, और साफ चम्मच करके हम इसमें नमक शामिल करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, रेगुलर जैसे भी हम हुमस बनाते हैं वैसे। मुझे थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है हुमस, सो मैं ज़रा ज़्यादा लेमन जूस डालती हूँ। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ताहिनी, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हुमस का। ये देखें, ये है पेस्ट तिल का, यानी कि सेसमी सीड्स और ऑलिव ऑयल। ये पेस्ट बनता है और ये मार्केट में अवेलेबल है इजीली। इसी से बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा ताहिनी रेडी हो जाएगा और हुमस भी रेडी हो जाएगा इन नो टाइम। सो अच्छा, अगर आपको लगे बहुत थिक है तो इसी का थोड़ा सा पानी बॉईल किया हुआ जो था वो आप इसमें शामिल करिए और थोड़ा इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। देखें इस तरह, ठीक है? बस अब कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। आप चख लीजिएगा। इफ़ यू वांट मोर लेमन जूस या नमक तो फिर आप डाल सकते हैं। चलिए, हुमस तो रेडी हो गया इन नो टाइम। अब आपने इसके ऊपर जो लोड करनी है सारी चीज़ें, जिसमें कीमा वगैरह है, वो हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले इसमें अगेन सम ऑलिव ऑयल, टमेटोज़ हैं, बीफ का कीमा है, पार्सली या धनिया है, लहसुन है, दालचीनी का पाउडर है, ओरिगैनो है, पेपरिका है, काली मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटो का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ठीक है? तो जैसे ही ये तेल गरम हो जाएगा, ये ज़रा तेल थोड़ा सा गरम हो जाए, ठीक है, फिर आप इसमें प्याज डाल दें। पीटा ब्रेड आपको इस तरह मिलता है मार्केट में। ये पका हुआ है, लेकिन आपको सर्व करने से पहले हुमस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, शवारमा के साथ, इसको टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको टोस्ट करेंगे, फिर ट्रायंगल्स में काटेंगे। पहले एक बड़े से प्लेटर पे या ट्रे पे हम हुमस फैला देंगे पूरा, उसके ऊपर ये कीमा डालेंगे और उसके ऊपर फिर हम चने डाल देंगे, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डाल देंगे, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है? और फिर आप उसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा और बहुत मज़े का होगा। इसमें कीमा भी है, इसमें चने भी हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फुल मील इन इटसेल्फ। आई होप आप हमारे शोज़ फॉलो कर रहे हैं। हफ्ता इतवार मैं हूँ 4 से 5 लाइव, और इसी तरह आप हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक देते रहिएगा। अच्छा, अब प्याज के साथ साथ मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूँगी। सौटे करते रहिए इसको। फिर आपने इसमें कीमा डालना है। ठीक है? आप बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी आपके पास हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। अब
अब इसको आपने तोड़ना है ताकि कीमा हर तरफ से अच्छी तरह इक्वली पक जाए और अंदर से बिल्कुल पिंक ना रहे। बीफ का ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें कीमा, लेकिन आज मैंने बीफ का कीमा लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह सौटे करते रहना है प्याज के साथ, ऑलिव ऑयल और लहसुन के साथ। ब्राउन हो जाएगा, फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। टमाटो का पेस्ट जाएगा, टमाटर हैं चॉप किए हुए, मसाले हैं सारे। ये देखें, ये ऑरिगेनो है, फिर ये दालचीनी का पाउडर है, थोड़ा सा डालिएगा। फिर ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये पेपरिका पाउडर है, इससे बहुत अच्छा रंग आएगा। और टमाटर और टमाटो का पेस्ट। ठीक है जी, टमाटो का पेस्ट जो टिन में मिलता है वो बड़े टिन्स में ले लेती हूँ, इकोनॉमिकल पड़ता है। और फिर उसको आप निकालिए, जितना इस्तेमाल करना है वो करिए और फिर आप उसको रख दीजिए फ्रिज में या फ्रीज़र में छोटे बॉक्सेस में। मैं ज़रा इसके ऊपर ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ज़रा इसी की भाप में ये पके और जल्दी से ये पक जाए। सो आर नेक्स्ट रेसिपी, उसके बारे में तब तक मैं आपको बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ आज पैन फ्राइड थाई फ़िश। थाई मसाले कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वीट थाई चिली सॉस है और फिश सॉस है। इस तरह के सॉसेस के साथ पहले हम फ़िश को फ्राई कर देंगे, हल्का सा नमक मिर्च और मैदा लगा के, और फिर इसका सॉस बनाएंगे। एंड में फ़िश को इसमें डाल देंगे सॉस में, एंड दैट्स इट। सर्व करेंगे आज हम थाई बैजिल स्टर फ्राइड राइस के साथ। बहुत सारे स्टर फ्राइड चावल आप सीख चुके हैं हमसे। ये बैजिल स्टर फ्राइड राइस है, इसमें तुलसी के पत्ते चॉप करके हम डालेंगे, ठीक है। सो सीखिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक देते रहिएगा और इसी तरह हमारा साथ भी देते रहिएगा। कीमे को अच्छी तरह भूनिए मसालों के साथ, टमाटो पेस्ट के साथ, टमाटरों के साथ। अच्छा जी, जब तक मैं इसको ये कर रही हूँ हमें ब्रेक की तरफ चलना है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूँ आपकी ज़ारनक सिद्वा। यहाँ मैंने ब्रेक में पीटा ब्रेड टोस्ट करना शुरू कर दिया था और कीमा हमारा ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अच्छी तरह उसको पकाइएगा, कच्चा ना रखिएगा। थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा, लेट दिस कुक। बहुत सारा पानी भी हमें नहीं चाहिए। हुमस इज़ रेडी, ठीक है। पीटा ब्रेड टोस्ट कर रहे हैं, कीमा हमारा रेडी है। टमाटो पेस्ट डालें ना तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, पानी ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं पीटा ब्रेड टोस्ट करती जाऊंगी और उसको निकालती जाऊंगी एक प्लेट पे जब तक हमारा कीमा फुल डन नहीं हो जाता है। ओके जी, इसको ज़रा आंच कम कर देते हैं बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट डन नाउ। देखा कितना अच्छा हमारा कीमा। जब भी बनाएं, अगर आपको उसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट देना है तो HP सॉस या DP सॉस आप एक आध चम्मच डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गोश्त का टेस्ट, फ्लेवर उसका निकल के बाहर आ जाता है। ये देखें, आपने पीटा ब्रेड ऐसे टोस्ट किया और रखते जाइए, फिर हम काटेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू आवर मछली। थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और मैदा। मैं एक प्लेट में इसको कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए। हर पीस पे नमक, काली मिर्च और फिर इसके ऊपर आप मैदा डाल दीजिए। फिर आप इसको फ्राई कर दीजिए, फिर इसका हम सॉस बनाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कीमा रेडी हो गया। अभी हम सब कुछ डेकोरेट वगैरह करते हैं। एक रेसिपी से मैं फारिग हो गई, ठीक है। लेट मी पुट दिस समवेयर। इसको यहाँ रख देते हैं।
फ़िश पे आप नमक, काली मिर्चें और मैदा लगा के छोड़ दीजिए और फिर आप उसको जल्दी से फ्राई कर दीजिए। जैसे हम किस तरह बनाते हैं हमेशा चिकन वगैरह फॉर ऑल आर चाइनीज़ थाई डिशेस, उस तरह। फ़िश के आप फिले भी कर सकते हैं, ये फ़िश के आप कांटे के साथ भी रख सकते हैं, फ़िश को आप क्यूब्स में भी काट के रख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। चलिए इसका मैं हाथ ज़रा धो दूँ और फिर मैं सारे पिटा ब्रेड टोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल एक पैन निकालते हैं, फ्राइंग पैन, जिसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के फ़िश को फ्राई कर देते हैं। अच्छा, एंड में मुझे बिल्कुल एंड में पकाना नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च थोड़ी सी डालनी है इसी डिश में, थोड़ा सा धनिया या पार्सली डालना है, ठीक है। और जब ये रेडी हो जाएगा इसको हम निकालेंगे और फिर इसको हम प्लेटर पे सजा देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो रेडी। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, आप मछली को, जिसमें आपने सिर्फ नमक और काली मिर्चें लगाई हैं और मैदा छिड़का है, उसको आपने फ्राई कर देना है। और मज़ीद आप इसको पका सकेंगे व्हेन यू पुट इट इन योर सॉस, ठीक है। हाथ धोते रहिए, इस तरह के हाथ गंदे हों तो पैन्स को, पॉट्स को, फ्राइंग पैन्स को, चूल्हे को नहीं हाथ लगाइए। मैं ये अभी पूरा कर दूंगी जब तक यहाँ फ़िश हमारी हो रही है। फिर एंड में हम पिटा ब्रेड साइड में रख देंगे, ठीक है। इसको टर्न कर दीजिए, फ़िश आपकी क्रिस्प हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर डालना चाहें या चावल का आटा डालना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी टेक दिस आउट ऑन माई प्लेटर। पहले आप हुमस लगाएंगे नीचे, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर ये कीमा रखेंगे, आई वांट कि फ़िश ओवरडन नहीं हो जाए। फ़िश पे भी नज़र रखते हैं, इसको भी निकालते हैं किसी प्लेट पे, जो पीसेस हमारे हो गए हैं। ठीक है, अगेन नमक, मिर्च, मैदा और फ्राई द फिश। अब कीमा इसके ऊपर हमें रखना है। ठीक है जी, ये हो गया पूरा। अब आपने इसके ऊपर
जो बचा के रखे थे आपने चने, जो आपने नहीं ब्लेंड किए थे, वो डाल देने हैं। एंड साइडों में मैं पीटा ब्रेड काट के रखूँगी, वो हम अंदर स्टिक इन कर देंगे। दैट्स इट। चलिए जी, हमारी फ़िश भी हो गई रेडी। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ज़रा हम क्लीन अप करेंगे, फ़िश का सॉस हम बनाएंगे और बस फ़िश को हमें सॉस में बस टॉस करना है, कोट करना है, दैट्स इट, इट्स रेडी। फिर हम आएंगे और हम बनाएंगे थाई स्टाइल स्टर फ्राइड बैजिल के साथ चावल, बहुत ही आसान। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अब हम सॉस बनाते हैं थाई स्टाइल फ़िश का। पैन फ्राई तो हमने कर दिया था, उसमें नमक, काली मिर्चें और मैदा लगा के, ठीक है। अब सबसे पहले आपने थोड़ा सा तेल गरम करना है। आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमी ऑयल, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मज़ा आ जाएगा आपके खानों में। ऐसा लगेगा वाकई किसी अच्छे से थाई या चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आपने पहले तो प्याज को अच्छी तरह सौटे करना है, फिर आप इसमें लहसुन डालेंगे, सारे सॉसेस डालेंगे। आपको मैं बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। नमक, काली मिर्ची और मैदा हमने मछली पे लगाया था। लहसुन, प्याज, टमाटर, थाई स्वीट चिली सॉस। ये जो है थाई चिली सॉस, वैसे श्रीराचा सॉस होता है, थाई बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो उनका चिली सॉस बहुत हॉट होता है। ये है थाई स्वीट चिली सॉस। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। रेगुलर चिली सॉस भी मेरे पास यहाँ है, चावल का सिरका है, फ़िश सॉस है, बहुत थोड़ा सा नमक जाएगा, चीनी है और कॉर्नफ्लावर पानी है। एंड में हम हरा प्याज और धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे। अच्छा जी, सो नाउ एवरीथिंग विल गो इन। सो फिश सॉस, ये चावल का सिरका, राइस विनेगर, ये चिली सॉस, कोई सा भी चिली सॉस यूज़ करिएगा, स्पाइसी बनेगी ये फ़िश, ठीक है। फिर ये है थाई स्वीट चिली सॉस, इसके साथ साथ आप थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक जाएगा इसमें, ओके। और काली मिर्चें हैं बहुत थोड़ी सी, अगेन, एंड पानी। अब जो फ़िश आपने तली थी वो फ़िश को आपने इसमें डालना है और फिर इसको आपने कॉर्नफ्लावर और पानी के साथ थोड़ा सा थिकन कर देना है, बस दैट्स इट। फ़िश में कोई कसर रह गई हो तो वो पक जाएगी इसमें जाके। मैंने फ़िले यूज़ किए हैं, आप कांटे वाली फ़िश यूज़ करना चाहते हैं, पूरी फ़िश यूज़ करना चाहते हैं, छोटी रेड स्नैपर वगैरह अगर हो तो, या अगर आप उसमें सोल फिश यूज़ करना चाहते हैं या सुरमई मछली के क्यूब्स करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। अब मैं एक छोटे से बोल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अलग से लेती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत सारा है, ख़राब हो जाएगा इतना सारा। उसमें आप बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसको आप स्लरी बना देंगे, ठीक है। फिर इस फिश में ये जाएगा। अगर आपको पहले फ़िश नहीं फ्राई करनी, आप वैसे भी डाल सकते हैं, इसमें टूटने के चांसेस कम हैं या नहीं हैं। उसमें क्या होगा कि फ़िश को आप बार बार हिलाते जलाते रहेंगे तो फ़िश टूट जाएगी। पका दीजिएगा, पका के चेक करिएगा कि फ़िले कच्चे ना रहे हों, ठीक है। फिर आप इसमें हरा प्याज डाल देंगे, काफ़ी सारा हरा प्याज इसमें जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे या पार्सली डालना चाहें पार्सली डालिएगा। धनिया के रूट्स भी काटिएगा, कोरिएंडर रूट्स ऑल्सो, एंड थिकन दिस विथ योर कॉर्नफ्लावर। और ये मछली रेडी। अब देखें कितना आसान था, है ना। बस अब मैं चावलों की रेसिपी की तरफ आऊँगी, वो भी बहुत ही आसान है। इसमें जो भी सॉसेस आपको डालने हैं, सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, फ़िश सॉस है, थोड़ा सा शहद जाएगा, लाल वाली मिर्चें हैं, तुलसी के पत्ते हैं, लहसुन है, बहुत सारा, अंडे हैं और चावल बॉईल किए हुए ठंडे होने चाहिए। ठंडे लेफ़्ट ओवर चावलों से बेहतरीन बनता है। ये देखें, ये फ़िश हमारी रेडी हो गई। जस्ट लिटिल बिट ऑफ वाटर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये थिक लग रहा है चावलों के साथ खाने के लिए।
और बस इसको मैं अब साइड में कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ आवर राइस। राइस के लिए आई टेक अ बिग पैन, यहाँ मेरे पास है। सबसे पहले आप इसमें तेल शामिल करेंगे और इसमें आप स्टर फ्राई कर देंगे या स्क्रैम्बल कर देंगे अंडों को। फिर उसको या आप निकाल दीजिए या साइड में पुश कर दीजिए, ठीक है, मैं वो करूँगी। ये देखें, देखा आपने, ग्रीन्स जो भी डालें वो बिल्कुल एंड में डालिएगा ताकि इसी तरह इसका कलर बरकरार रहे। और फिश को चेक कर लीजिएगा इफ इट्स डन और नॉट। ऑफ कोर्स इट्स डन। ये देखें, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू जली जाएगी आपकी छुरी। ओके, अब एग्स, उसको थोड़ा सा हल्का सा बीट कर लीजिए। तो आप डाल दीजिए। अभी इसको छेड़िएगा नहीं, इसको अभी थोड़ा सा होने दीजिएगा। स्क्रैम्बल हो जाएंगे, फिर एक तरफ पुश बैक कर दीजिए या किसी बोल में निकाल दीजिए। फिर लहसुन जाएगा, आप हरा प्याज डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वट एवर यू लाइक टू डू। अच्छा जी, जब तक मैं यहाँ एग को सौटे कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। हमारा एग हो गया था, उसमें आपने लहसुन शामिल करना है। हम बना रहे हैं थाई स्टाइल राइस, स्टर फ्राइड राइस, जिसमें हमने बैजिल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये फ्राई करिए, रेड वाली चिलीज़ डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप उसमें तुलसी शामिल कर दीजिए, थोड़ी सी अंदर हम स्टर फ्राई करेंगे, थोड़ी सी हम बाद में ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालेंगे। और आपने इसमें चावल डालने हैं स्टेज पे, जो चावल ऑलरेडी बॉइल्ड हों और ठंडे हों। बॉईल किए हुए लेफ़्ट ओवर राइस जो होंगे वो बेहतरीन उससे बनेगा। चावलों में बहुत सारा नमक नहीं उस वक्त डालिएगा, बिकॉज अगर आप चावल में ये सॉसेस डाल रहे हैं फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ लेट दिस स्टर फ्राई वेरी वेल, ठीक है। फिर आप इसमें सॉसेस डालना शुरू करेंगे, जो कि ये फ़िश सॉस है और ये है थोड़ा सा सोया सॉस। मैं वो स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करती हूँ इसलिए कम, बहुत थोड़ा सा शहद जाएगा, बिकॉज इसमें हमने जो लाल मिर्चें डाली है ना, दैट्स क्वाइट वेरी स्पाइसी लाल वाली मिर्चें। और ये है ऑयस्टर सॉस, आप हॉइज़न सॉस भी डाल सकते हैं। एंड जस्ट स्टर फ्राई सब कुछ एक साथ। हरा प्याज भी शामिल कर दीजिए, ठीक है। इफ़ यू वांट, थोड़े से पत्ते अलग से हम निकाल के रखेंगे फॉर आवर डेकोरेशन। तुलसी के पत्ते हैं, लेकिन तुलसी को इसी के साथ स्टर फ्राई होने दीजिएगा। फिर चावल चख लीजिएगा, इफ़ यू वांट यू ऐड सोया सॉस, अदरवाइज़ नहीं डालिएगा। फ़िश हमारी रेडी है, बस मैं प्लेट्स में निकालूंगी। लेयर्ड लोडेड हुमस भी हमारा रेडी है। आपने फ्लैट प्लेटर में इस तरह रख लेना है, ऊपर कीमा डाल देना है, ठीक है। और इसी तरह आप 2 प्लेटर्स इस तरह बना सकते हैं इस क्वांटिटी से। सिर्फ 1 कप चने मैंने यूज़ किए थे, लेकिन देखें कितना सारा बन गया। स्टर फ्राई करते हैं तो लोग पूछते हैं कि कब तक स्टर फ्राई करते हैं चावलों को, कैसे पता चलेगा इट्स डन। तो शर 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 आपको जो आवाज़ आती है ना, दैट्स द पॉइंट जब आप स्टॉप करेंगे। ये देखें, आपको इसको स्टर फ्राई करते रहना है। ये देखें, फिश लीजिए, इसको निकाल दीजिए। इस तरह ऊपर मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा आधा चॉप किया हुआ टमाटर भी डाला था बाद में, ठीक है। चावल भी हो गए हैं। चलिए इसको रखते हैं वहाँ, यू कैन सी द फिश, और चावलों को भी निकाल देते हैं।
अब तुलसी के पत्तों के साथ इसको आप डेकोरेट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज़ योर स्टर फ्राइड बैसिल राइस। फिश रेडी है। और बस अब एक और रेसिपी हमें करनी है जो कि हम आज बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, उसमें हम चॉकलेट ग्रेट करके डालेंगे मिल्कीज़ की ये, और उसके साथ साथ हम क्रीम भी जो यूज़ करेंगे वो विपी विप का है। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, क्लीन अप करते हैं, फिर ब्लेंडर लगाते हैं और झटपट कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड। कि आज मैंने झटपट कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी कर दी हैं, अब चौथी रेसिपी भी है आज। सो हमने क्या करना है, कोल्ड कॉफ़ी बनाना है। ओके, सो वी पुट इन द मिल्क, चीनी, बिकॉज कॉफ़ी काफ़ी कड़वी होती है, 2 से 3 टेबलस्पून आप चीनी डाल सकते हैं। फिर कॉफ़ी घोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और आप इसमें बर्फ़ डालेंगे इफ़ यू वांट इट नाइस एंड कोल्ड एंड स्लशी। फिर आप इसको ब्लेंड कर दीजिए। नाउ यू pour दिस ग्लास में। ठीक है, फिर आप इसके ऊपर बिग डॉलप ऑफ क्रीम डालिए, इफ यू लाइक whipped क्रीम। थोड़ा सा सिंक इन हो जाएगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स हैवी, और इसको हम और मज़ेदार बनाएंगे अभी चॉकलेट ग्रेट करके इसके ऊपर। मिल्कीज़ की डार्क चॉकलेट है ये वाली। ठीक है, वाइट चॉकलेट भी है, चॉकलेट चिप्स भी हैं, कलर्स भी हैं, फ्लेवर्स भी हैं इनके। सो विल टेक अ लिटिल पीस। और ग्रेटर ले लीजिए इफ़ यू हैव अ ग्रेटर। छोटा ग्रेटर नहीं है तो जो हमारा बड़ा बॉक्स ग्रेटर होता है उसी को इस्तेमाल कर लेंगे, और उसको थोड़ा सा हम ग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह। एंड देन व्हाट यू डू इज़, ये चॉकलेट लेके ना आप इसके ऊपर पूरा चॉकलेट डाल दीजिए इस तरह। बहुत ही मज़े का बनेगा, ट्राई करिएगा और इसी तरह बनाइएगा कोल्ड कॉफ़ी विपी विप क्रीम के साथ और मिल्कीज़ की ये डार्क चॉकलेट के साथ। ये मैंने यहाँ रख देना है। ठीक है जी, आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज रेसिपीज़ जो आज मैंने बनाई हैं। थाई स्टाइल मैंने फ़िश बनाई थी, आप इसी तरह चिकन भी बना सकते हैं, प्रॉन्स भी बना सकते हैं इसी सॉस में। और थाई स्टाइल मैंने आज बैसिल स्टर फ्राइड चावल बनाए थे तुलसी के पत्तों के साथ। ठीक है, तुलसी के पत्ते अंदर ज़रूर डालिएगा, चॉप करके धो के अच्छी तरह। और लेयर्ड लोडेड हुमस है, लोडेड यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हों। आप छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में इंडिविजुअल भी लोगों को बना के ये पेश कर सकते हैं। नीचे हुमस रखिएगा, बहुत पतला नहीं उसको रखिएगा, उसके ऊपर ही कीमा डालिएगा, उसके ऊपर फिर ये वॉटेवर, और फिर पीटा ब्रेड के साथ रख दीजिएगा। मैंने ज़रा टमाटर भी कलर के लिए रखे हैं। थोड़े से चने में हमेशा हुमस बनाते वक्त अलग रखती हूँ ताकि वो ब्लेंड नहीं करती हूँ, ताकि ऊपर डेकोरेशन में इस तरह काम आए। तो चलिए जी, आई होप यू एंजॉयड द शो। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तो देखिएगा, सैटरडे संडे हम लाइव होते हैं आपके साथ 4 से 5। तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।